बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद शाह, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। स्टूडेंट्स, डिजिटल मल्टीमीटर क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मीटर आप देख रहे हो इसे कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। पहले इसको डिजिटल क्यों कहा जाता है और इसको मल्टीमीटर क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया जाता है MCQs के नाम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें हमें मुख्तलिफ चॉइसेस दिए जाते हैं कि कोई भी चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आंसर। तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे मीटर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, करंट मालूम करने के लिए हम एम मीटर इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह DC के लिए अलग और AC के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज मालूम करने के लिए हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं, DC के लिए अलग और AC के लिए अलग। इसी तरह हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर फाइंड आउट करने के लिए भी मीटर यूज़ करते हैं और इस मल्टीमीटर में हम लोग इन सब चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस है कि हम किस चीज़ को मालूम करना चाहे। तो हमारे पास यहाँ पर चॉइसेस उन्होंने दिए हैं कि जो भी चीज़ हमने मालूम करना है उस चॉइस को आपने सेलेक्ट करना है। इसको मल्टीमीटर इसलिए कहा जाता है। अब इसको डिजिटल मल्टीमीटर क्यों कहते हैं? इसलिए डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको जो भी वीडियो दिखाई जाती हैं वो यहाँ पर डिजिट्स के शक्ल में आपको दिखाई देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको डिजिट्स नज़र आएंगे। इस वजह से इसको डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, तो हम स्टार्ट लेते हैं सेक्शंस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें वोल्ट मालूम करना है, वोल्टेज मालूम करना है, तो उसके लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना है। कौन सा वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना है, DC या AC? तो यहाँ पर दोनों के ऑप्शंस है। ये DC के लिए ऑप्शन है और ये AC के लिए ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने DC वोल्टेज मालूम करना है तो आप इस सेक्शन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वोल्टेज मालूम कर सकते हो। DC मतलब बैटरी या सेल का जो वोल्टेज है उसको मालूम करने के लिए आप इस सेक्शन को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर हमने AC अल्टरनेटिंग करंट को मालूम करना है, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को, कि कितना वोल्ट है उसमें, तो हम इस स्मॉल सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्मॉल सेक्शन है, यहाँ पर देखो 200 लिखा है, 200, और यहाँ पर रेड कलर से 750 वोल्ट लिखा है कि 200 वोल्ट से लेकर आप 750 वोल्ट तक AC वोल्टेज मालूम कर सकते हो। इसमें यही 2 ऑप्शन है और यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 ऑप्शन हमारे पास हैं। स्टूडेंट्स, आते हैं करंट अगर आपने मालूम करना है तो आपके पास 2 सेक्शन है, एक ये सेक्शन है और दूसरा ये सेक्शन है। तो अगर आपने मालूम करना है तो इन दोनों सेक्शनों को यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपके पास लिखा है 10 एम्पियर। अगर आप 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट मालूम करना चाहते हो तो इस डिजिटल मल्टीमीटर से मालूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसका एक फ्यूज़ है जो उड़ जाता है अगर ये 10 एम्पियर से करंट ज़्यादा हो। अब आती है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। अगर आपने किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये सेक्शन है। ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही, यहाँ पर 200 ओहम से लेकर फिर 20,000 ओहम तक आप किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो सेक्शन है यहाँ पर
निशान आप देख रहे हो डायोड का, ये सेक्शन या इस सेक्शन के ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि डायोड का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह पीएनपी एंड एनपीएन जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ कंपनियां उसको बनाती हैं, तो इस वजह से उसका जो कलेक्टर है बेस है और एमीटर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है एमीटर बेस कलेक्टर और लास्ट में फिर एमीटर। तो इसमें आप ये मालूम कर सकते हो कि एमीटर यहाँ पर बेस दरमियान में और कलेक्टर इस एंड में है। और अगर ऐसा ना हो सकता है कि उसका जो कलेक्टर है वो मिड में हो और दोनों साइडों पर क्या हो, एमीटर और बेस हो। तो आप इसके ज़रिए आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये दो तरह के वायर, एक हमारे पास है रेड कलर और एक हमारे पास है ब्लैक कलर। इसको यूज़ किया जाता है डिजिटल मल्टीमीटर में। तो हमारे पास जो ग्राउंड है नेगेटिव वो ये साइड है, सबसे नीचे वाला साइड, और ऊपर आपको दो होल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपने करंट मालूम करना है बैटरी का, सेल का, तो आपने इस रेड कलर वायर को इस ऊपर होल में डालना है। और अगर आपने एसी का जो करंट है उसको मालूम करना है तो आपने क्या करना है, इस लाइन को यहाँ पर पुट करना है। और वोल्टेज के लिए ये यहीं पे होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हम लोग मालूम करेंगे उसके लिए ये रेड और ब्लैक जो है वो यहाँ पर होंगे। सिर्फ बैटरी के करंट को मालूम करने के लिए इसको यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये दो तरह के वायर हैं जो हम यूज़ करते हैं इसके कनेक्शन के लिए। अब आते हैं कुछ वीडियोस फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं रेजिस्टर से, कि किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर निशान है, तीर का निशान, इसको जब आप ऑफ पर रखते हो तो ये ऑफ हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो इसी तीर के निशान को आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पे रख सकते हो। तो अब हम लोगों ने रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर मैं 20K पे रख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो रेजिस्टर हैं। अब इन रेजिस्टर की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो ये रेजिस्टर्स हैं ये कितने किलो ओहम्स के। तो हम लोग मालूम करते हैं इसको। ये जो पहला हमें वैल्यू दे रहा है ये है 15.09 किलो ओहम। ये इसकी रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर की। तो स्टूडेंट्स, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है 20K से। ये हमें वैल्यू दे रहा है 21.7 किलो ओहम का। तो ये किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीमीटर का ये सेक्शन यूज़ करना है। अब इसके बाद आते हैं वोल्टेज को मालूम करते हैं। तो हम डीसी वोल्ट मालूम करते हैं। यहाँ पर ये जो सेक्शन है 20 वोल्ट, ये जो मेरे पास छोटे से सेल हैं हर एक 9 वोल्ट के, तो इसे हम चेक करते हैं कि इसमें टोटल कितने वोल्ट हैं। तो फर्स्ट वन को जब हम चेक करते हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास आता है 8.88 वोल्ट है हमारे पास। और इसी तरह हम दूसरे को भी चेक करते हैं कि उसमें कितना वोल्टेज है। ये हमारे पास है 8.3। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कितना है, 20 वोल्ट तक हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके देख लेता हूँ कि अब हमारे पास इसमें कितना वोल्ट है। तो अब इसको चेक करते हैं।
तो ये हमारे पास टोटल बन गया 17.19 वोल्ट। हमें पता है कि जब हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू बैटरीज और टू सेल्स कंबाइन करते हैं तो उसका जो वोल्टेज है वो प्लस हो जाते हैं। तो आपने देखा कि इसकी वोल्टेज को हम लोगों ने जमा कर दिया तो वहाँ पर 17 पॉइंट समथिंग हमारे पास वैल्यू आ गई थी। अब स्टूडेंट्स हम मालूम करते हैं वोल्टेज एसी। एसी के लिए हमारे पास ये स्मॉल सेक्शन है, यहाँ पर 200 वोल्ट है और यहाँ पर 750 वोल्ट तक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं रखता हूँ इसको 200 पर। अब देखते हैं कि एसी के जो वोल्टेज है हमारे पास वो कितना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्विच है, अब इसमें हम लोग इसको इनपुट करते हैं, इसके जो दो टर्मिनल है। तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो वोल्टेज है एसी में वो है 173 पॉइंट समथिंग, ये हमारे पास वोल्टेज है एसी में। और इसको हम लोग 750 पे भी मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर वही 170 या 165 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये एसी वोल्टेज को मालूम करने के लिए इस सेक्शन को यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम डायोड को मालूम करते हैं कि डायोड का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। ये हमारे पास डायोड है और हम इसको इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर ये कलर ना हो तो हम इसको कैसे मालूम करते हैं, तो हम इस मल्टीमीटर से इसको मालूम कर सकते हैं। तो डायोड का जो निशान है वो यहाँ पर है, तो इस एरोहेड को यहाँ पर डायोड के सेक्शन पे हम लोग लगाते हैं। अब हम मालूम करते हैं कि हमारे पास इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो अगर हम लोग गलत लगाते हैं तो ये हमें कोई वैल्यू नहीं देगा और वहाँ पर आप 1 देख सकते हो कि 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं है। अब यहाँ पर ये हमें कुछ वैल्यूज़ दे रहा है, इसका क्या मतलब है। ये रेड जो हमारे पास वायर है, कनेक्शन है, ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसका ये साइड पॉजिटिव है डायोड का और ये साइड इसका नेगेटिव है। तो इस तरह हम लोग डायोड का मालूम कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव और कौन सा टर्मिनल इसका नेगेटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है मल्टीमीटर, और मैंने आपको इसकी यूजेज और इसको मल्टीमीटर या डिजिटल मल्टीमीटर क्यों कहते हैं ये सारा आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ आ गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।